नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। झारखंड की जनजातियों की सीरीज के संदर्भ में हमारा आज चौथा सेशन होने वाला है और सेशन मूलतः झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो जेपीएससी और जीएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेशन रिवीजन सेशन की तरह होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम लोग जनजातियों के संबंध में हम लोग केवल उतने ही फैक्ट्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं। आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग बिंजिया, बंजारा, किसान और बथपुरी इन चार जनजातियों को कवर करने वाले हैं। तो सेशन को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग बिंजिया जनजाति को देखते हैं जो कि द्रविड़ जनजातीय समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्वयं को बिंद का निवासी कहते हैं, बिंद क्षेत्र के निवासी के रूप में ये स्वयं को बुलाते हैं। सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करेंगे तो छोटा नागपुर में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण होता है और ये स्वयं को राजपूत मानते हैं। ध्यान रखिएगा, बिंजिया स्वयं को जनजातीय समुदाय का नाम मान करके स्वयं को राजपूत मानते हैं और इनकी भाषा सदानी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जनजातियों की तरह ही इनमें भी बधु मूल्य का प्रचलन देखा जाता है जिसे डाली कटारी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डाली कटारी बिंजिया जनजाति के बधु मूल्य को कहा जाता है। वहीं इनमें तलाक की प्रथा का प्रचलन है जिसे छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। एक दूसरे को छोड़ देना ही छोड़ा छोड़ी कहा जाता है बिंजिया जनजाति में। साथ ही साथ इसमें युवा गृह नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। पहली जनजाति जिसमें युवा गृह नहीं पाई जाती है वह आपका बिंजिया, क्योंकि ये स्वयं को राजपूत मानते हैं। इनका प्रमुख पेशा कृषि कर्म है। ध्यान रखिएगा, इनकी प्रमुख देवी है विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी दुर्गा का ही एक रूप है और स्वयं को ये विंध्य क्षेत्र का निवासी मानते हैं। तो वहां की प्रमुख देवी विंध्यवासिनी देवी को ये लोग अपनी प्रमुख देवी के रूप में पूजते हैं। ग्राम देवी को ग्राम श्री कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसके धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। जो भी धार्मिक कार्यों का संपादन करते हैं उन्हें बैगा कहा जाता है बिंजिया जनजाति के अंतर्गत। अब आते हैं बंजारा जनजाति में। बंजारा जनजाति की बात करेंगे तो 1956 में इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में जो आपका बंजारा हिल्स है, बंजारा हिल्स है, वह इसी बंजारा जनजाति के नाम पर बंजारा हिल्स का नाम रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करेंगे तो बंजारा जनजाति का झारखंड में सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना में देखा जाता है। वहीं इनकी भाषा जो है लंबाड़ी, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा को लंबाड़ी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और विधवा विवाह की बात करेंगे तो इनमें विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जनजाति में वधु मूल्य का भी प्रचलन है जिसे हरजी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इनमें लोक नृत्य को दंड खेलना कहते हैं, दंड खेलना कहा जाता है बंजारा जनजाति में लोक नृत्य को। और इनकी प्रमुख देवी है बंजारी देवी। इनमें परिवार जो होता है नाभिकीय परिवार होता है, पति पत्नी और बच्चे की अवधारणा उसमें केवल होती है। और बंजारा जनजाति की जब बात करेंगे तो ये लोग अपने नाम के पीछे में राय की उपाधि लगाते हैं और विवाह के पूर्व इनमें सगाई की प्रथा का प्रचलन देखा जाता है। सगाई की प्रथा का प्रचलन विवाह के पूर्व देखा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आपका राय, सगाई, नाभिकीय, दंड खेलना, बंजारी देवी, ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जनजाति आल्हा और उदल को अपना वीर पुरुष मानते हैं। अगर हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो परमर्दी देव के, चंदेल वंश के जो शासक थे परमर्दी देव, उनके सेनानायक थे आल्हा और उदल। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध बहुत ही साहसिक युद्ध लड़ा था। अब इनके प्रकारों की बात करेंगे तो इनमें दो प्रमुख उप जातियां पाई जाती है। एक आपका गुलगुलिया होते हैं जो कि जनरली भिक्षुक वर्ग से संबंधित है, और दूसरा आपका कंजर होता है। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और कंजरों को, बंजारा समुदाय के कंजर उप समुदाय को आपराधिक वर्गों के रूप में अधिसूचित भी किया जाता है, यह ध्यान रखेगा। आपराधिक और भिक्षुक, गुलगुलिया भिक्षुक है और कंजर आपराधिक वर्ग से संबंधित है। और ये लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार हैं। कभी भी देखिएगा अगर सड़क के किनारे में, तो सड़क के किनारे में एक तंबू गाड़ करके कुछ लोग अपना सामान बेचते हैं, जड़ी बूटी वगैरह बेचते हैं, उनमें अधिकांशतः जो आपको मिलेंगे वो इसी बंजारा जनजाति से संबंधित होंगे। किसान की बात करेंगे, अगली जनजाति है, ये भी आपका द्रविड़ परिवार समूह से है, द्रविड़ वर्ग से संबंधित है, प्रजाति समूह से। ये स्वयं को नाग वंश का वंशज मानते हैं और इन्हें नगेसर या नगेशिया भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
कि झारखंड में नगेसर या नगेसिया नाम से कौन सी जनजाति को जाना जाता है, तो आपका किसान जनजाति हो गई। डाल्टन का कहना है कि ये सब पांडव के वंशज है। महाभारत काल में जो कौरव और पांडव थे ना, तो पांडव के वंशज को बताया है डाल्टन ने कि ये किसान जनजाति उन्हीं के वंशज हैं। इनकी भाषा मुंडारी है और विवाह वर्ग की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इनके दो वर्ग होते हैं, एक सिंदुरिया और दूसरा तेलिया। बधु मूल्य का प्रचलन होता है। बधु मूल्य को डाली कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य पेशा है इनका लकड़ी काटना या कृषि कार्य करना और सर प्रमुख देवता है सिंगबोंगा और धार्मिक प्रधान कहलाता है बैगा, किसान जनजाति का। इसके अतिरिक्त अगली जनजाति है हमारा बथुड़ी जनजाति, और बथुड़ी जनजाति भी द्रविड़ जनजाति या प्रजाति समूह से संबंधित है। यह इन्हें भुइयां का पूर्वज कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, भुइयां का पूर्वज बथुड़ी जनजाति को कहा गया है। और इनका प्रमुख संकेंद्रण झारखंड में सिंहभूम और ढालभूम का क्षेत्र है। पूर्वी सिंहभूम आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में इनका मूल संकेंद्रण देखा गया है। स्वयं को ये लोग बाहुबली कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन से जनजाति स्वयं को बाहुबली कहते हैं, तो वो आपका बथुड़ी जनजाति के लोग हैं। इनमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है और गांव का जो प्रधान होता है या प्रमुख होता है उसे प्रधान कहा जाता है। ये स्वयं को ये भी जनजाति नहीं मानते हैं और कृषि कार्य और मजदूरी करना इनका प्रमुख पेशा है। इनके प्रमुख देवता हैं ग्राम देवता, और गांव का पुजारी जो होता है वो दिहुरी एक कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये गांव का जो पुजारी है वो दिहुरी एक कहलाता है। वहीं बथुड़ी जनजाति की जो नातेदारी व्यवस्था होती है वह हिंदुओं के समान होती है और इनमें 5 गोत्र पाए जाते हैं। तो बेसिकली बथुड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक तो भुइयां का पूर्वज, सिंहभूम और ढालभूम में इनका संकेंद्रण, स्वयं को बाहुबली कहते हैं, गांव का प्रमुख प्रधान हो गया और गांव का पुजारी जो है ये दिहुरी है, साथ ही साथ नातेदारी व्यवस्था हिंदुओं के समान है। इतनी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे बथुड़ी के अंतर्गत। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।